देखिए, कंपटीशन 98 कोचिंग संस्थान जिसके डायरेक्टर मिस्टर उज्जवल कुमार हैं, ये रीजनिंग और मैथ के लिए एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको परिवेश, विद्यालय परिवेश हो चाहे आप शैक्षणिक किसी भी गतिविधि में आप जाए, आपको जो कंटेंट यहाँ दिया जाएगा पटना से कम आपको यहाँ नहीं दिया जाएगा, ये एकदम क्लियर बात। जो भी टीचर अपने विषय के स्पेशलिस्ट हैं वो एकदम उस सब्जेक्ट का परिवेश आप खुद जब पढ़ेंगे तो आप ये बात बताएंगे कि क्या परिवेश है। जीवन में आप कोई भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जीवन की कोई भी महत्ता आप हासिल नहीं कर सकते, बशर्ते उसके लिए आपको कंटिन्यूटी अपनाना होगा, आपको टाइम देना होगा। अगर आप किसी को टाइम देंगे तब वो आपको टाइम देगा, समझ रहे हैं ना। इस परिवेश में अगर आप पढ़ते हैं, अच्छा देखिए, अच्छा एक चीज बताइए, आप किसी से किसी को लगाव कब होता है? जब उसके प्रति आप टाइम दीजिएगा। आप उस तथ्य को अपनाइए, उस परिवेश को अपनाइए जहां हम सक्सेस के दौर से आगे बढ़े। सफलता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जीवन के परिवेश में, मानवीय जीवन में सफलता मानव की वह प्रकाष्ठा है जहां उसके बिना जीवन में किसी भी तथ्य में, किसी भी जीवन के उस स्वरूप में संभव नहीं है। आपका परिवेश उचित होना चाहिए, आप मेहनत करिए। उसी अनुरूप हमने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको इतिहास से, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। तो उसका टेस्ट लिया गया, उस पर उसकी एक परीक्षा ली गई थी। उस परीक्षा के अंतर्गत कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका परिवेश बहुत अच्छा रहा, परीक्षा का परिवेश जो है, लेकिन कुछ ने बहुत हमको हर्ट भी किया है। तो इस तरह हम ये जरूर कहेंगे कि आप अपनी अवस्था या उस स्थिति को सुधारें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन के लिए आप अपने उस परिवेश को किसी दूसरे के ऊपर ना थोपें, आप स्वयं सक्षम हो जाइएगा। आईपीएस मनोज कुमार शर्मा का नाम सुने हैं आप? क्या आपको पता होगा कि जब यूपीएससी का पेपर दे रहे थे तो एक इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर था, तो इंग्लिश का वही हाल था जो आप लोगों का है, दीवा गोल। तो उसमें एक टॉपिक आया था, जानते हैं कहा? उसमें आया था वो लिखने के लिए टूरिज्म इन इंडिया, टूरिज्म पर लिखने किया था, टूरिज्म इन इंडिया। आइए लिख दिए टेररिज्म इन इंडिया, आतंकवाद पर लिख दिए। अब लिख लिए, लिख के बाद लिखने आए, जब बाहर निकले तो बहुत खुश थे, इनका परिवेश बहुत खुश था कि अब हम पास कर लेंगे पेपरवा में। तो लगता है पेपरवा लेके कोई उन्हीं के परिवेश में था, वो पेपरवा लेके उनकी को अपनी पत्नी श्रद्धा जोशी ने कहा कि आपने लिखा? हाँ, पूरा लिख दिए हैं, उसका परिवेश अब कहना नहीं है, किस पे लिखे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि टेररिज्म इन इंडिया। तो ये नहीं है, कहां से लिख दिया? पढ़ा तो टूरिज्म आया है। इतना इंग्लिश उनका कमजोर था। जो लड़का 12th में फेल था, वह एक विषय में मात्र पास थे, वो हिंदी में फेयरली फेल। एगो फेल होता है कि एक विषय में फेल, वहां फेयरली फेल थे, पूरा हिंदी छोड़ के सारा विषय में वो फेल थे। लेकिन मेहनत, अपना जुनून, आत्मविश्वास होना चाहिए आपके अंदर, वो आत्मविश्वास होना चाहिए। आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण हमने आपको दिया है। एक बात और बताते हैं, आप अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकिए, ये बात सही है, क्योंकि मानव की यही खासियत है कि प्रत्येक इंसान अपने आप में कुछ अलग होता है। उसकी क्वालिटी, उसका कुछ व्यवहार, उसका कुछ न कुछ अलग। निश्चित है कि सारे समावेश में वह एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि बुलबुलों के पंख कभी बाज जैसा नहीं हुआ करते, बुलबुलों के पंख कभी बाज जैसा नहीं हुआ करते, बुज़दिलों और कायरों के हाथों में कभी राज रहा नहीं करते। सर झुकाकर चलने की आदत पड़ जाए जिस इंसान को, उस इंसान के सर पे कभी ताज नहीं रहते, कभी ताज नहीं रहते। इसके बाद मैं जिन छात्रों ने अच्छा प्रदर्शन किया है उनके लिए मैं तहे दिल से बधाई करता हूं कि आप आगे निरंतर मेहनत करते रहें, सफलता एक दिन जरूर आपकी कदम चूमेगी। और जो छात्र अच्छे परिवेश अपनाने के बाद भी सही ढंग से नहीं परीक्षा दे पाए या उनका नंबर खराब आया है, उनको भी उत्साहित नहीं होना है
उनको जहां कमी है उस परिवेश को सुधारने का प्रयास करना है, ताकि हम फिर अगले दौर में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। हाँ, तो आइए, जिनका नाम था एक सबसे ज्यादा इसमें स्कोर आया है इनका गुड्डू कुमार का, प्लीज थोड़ा ताली बजाइए आप लोग। वेलकम मिस्टर गुड्डू कुमार। देखिए इनका नंबर है 72 नंबर का पेपर हुआ था आप लोगों का, 48 नंबर है पेपर। जो 1857 के विद्रोह का पेपर है वो अपने आप में लेवल का पेपर है, और उससे ज्यादा अब लेवल है ही नहीं 1857 के विद्रोह का। आप समझ जाइए कि आप उतना बना लिए तो कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे फंसेगा नहीं। उसमें सारे क्वेश्चन जो थे कमीशन लेवल के थे, यूपीएससी क्वेश्चन कमीशन, जितना भी क्वेश्चन था सब कमीशन लेवल। 72 में 48 बनाना अपने आप में बहुत बड़ा अहमियत पेपर का लेवल था। पेपर लूसेंट में दर्शनों नहीं होगा क्वेश्चन, आप इतना ध्यान रखिएगा, लूसेंट से बहुत ऊपर है वो। हाँ, और एक और बच्चा है इसमें जो मतलब इनके पास में ही है, तो इनके करीब है, उनका 46 है, 48 और 46। हाँ, तो इनको भी सम्मानित किया जाएगा। मिस्टर निशिकांत कुमार। आइए आप आगे आइए। गुड्डू कुमार ना, ताली बजाएंगे इनके लिए। बेस्ट ऑफ लक। और इनका जो है पास में ये भी थे, ये नजदीक में थे उनके। रुकिए गुड्डू कुमार, रुकिए। हाँ, आप यहाँ बगल में। चलिए इनके लिए भी ताली बजाएंगे। बहुत अच्छा, आगे के लिए आप लोग अच्छा प्रदर्शन करें, और जो उस दौर में है उनको भी सबक लेना है कि हम भी अच्छा करें, अच्छा करना होगा। तो अभी इन लोग से भी थोड़ा सा हम लोग बातचीत करेंगे कि ये लोग थोड़ा सा अपना बताएं कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और इनको क्या सहयोग मिल रहा है संस्थान के तरफ से, टीचर के तरफ से, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा जानना चाहेंगे इनके तरफ से। चलिए निशिकांत, कुछ बताइए बच्चों को। बताइए। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि सर को धन्यवाद, क्योंकि हम भी आप ही सबके जैसे हैं और मार्गदर्शन में इन्हीं के ध्यान से पूर्वक से पढ़ते थे, ध्यान देते थे। और ज़्यादातर की पढ़ाई में रेगुलरिटी जरूरी है। सबसे पहले कि अगर प्रतिदिन अगर तैयारी नहीं की जाएगी तो कुछ ना कुछ आपको प्रभाव मिलेगा आगे चलकर, दिक्कत बढ़ेगी आगे चलकर। इसीलिए हम यही सोचते हैं कि रेगुलरिटी जरूरी है। सबसे पहले प्रतिदिन पढ़िए और ध्यान से दीजिए कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास में कितना दे रहे हैं, कितना करना है हमको और कैसे करना है, वो आप पर निर्भर करता है। पहले नंबर तो कि आप घर पर जाइए, उसके बाद से उसको देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो सर से पूछिए, तब देखिए कि कहाँ गलती हो रहा है हमसे। उसके बाद से देखिए आप में क्या बदलाव होता है। धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। आप क्या बोलना चाहेंगे सिद्धू, बताइएगा आप भी थोड़ा। खड़ा होइए। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए आप लोग बस, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए मैं इस पंक्ति को एक बार आपको सुनाना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, तुम उसे स्वीकार करो, देखो क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक सफल नहीं हो जाते नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए आज का क्लास यही ओवर करते हैं हम लोग, और सब लोग अगले टेस्ट की तैयारी आप लोग करिए, ठीक है। और नया बैच का टाइम सुन लीजिए। नया बैच कल चलेगा 1 बजे से 3 बजे तक, और आपका शेड्यूल रहेगा कल मैथ्स और रीजनिंग का। और जो पुराना वाला बैच है वो चलेगा 3 बजे से 5 बजे तक, आपका भी शेड्यूल है मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।